नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। सब्बे सत्ता सुखी होन्तु सब्बे होन्तु चखेमिनो सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा कंचित् दुःखमागमा। बुद्ध का सुमिरन करूं बाबा साहेब के ले लूं नाम को। थोड़ी सी है जिंदगी छोड़ो सब बुरे काम को। तो कर कमाई नेक बंदे और मुफ्त खाना छोड़ दे। मतलब का है संसार सारा दिल लगाना छोड़ दे। लगाए धर्म में धन को उसे धनवान कहते हैं। बढ़ाए मान जो कुल का उसे संतान कहते हैं। सर्वप्रथम करुणा के सागर दया के भंडार भगवान तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में दो वंदना के शब्द हैं और तत्पश्चात आगे। भैया मनोज, काहे सुनते नहीं हो पुकार मेरी हो, पुकार मेरी हो। मैं तो कब से खड़ा तेरे द्वार गौतम हो। महामाया के राज दुलारे थे, सुदोधन के प्राणन प्यारे थे। मैया महामाया की आंखों के तारे पिता सुदोधन के राज दुलारे थे सिद्धार्थ गौतम। मौसी की गोदी में खेलन वाले हो। काहे सुनते नहीं हो पुकार मेरी हो, पुकार मेरी हो। मैं तो कब से खड़ा तेरे द्वार गौतम हो। क्या किया इन भगवान ने? जब संसार में चारों तरफ दुख को देखा तो भगवान बुद्ध का कलेजा थरथरा गया। भगवान बुद्ध ने सोचा इस दुख को मिटाने का कारण ढूंढूंगा। और क्या किया? घर से भी नाता तोड़ा, राज से भी मुंह मोड़ा। घर से भी नाता तोड़ा, राज से भी मुंह मोड़ा। आज उसी ज्ञान की ज्योति मांगू हो। काहे सुनते नहीं हो पुकार मेरी हो, पुकार मेरी हो। मैं तो कब से खड़ा तेरे पास गौतम हो। इसीलिए हर एक भाई से, हर एक बहन से, हर एक माता से हमारा कहना है, कहते आनंद राजू ज्ञान को अपनाइए। कहते आनंद राजू ज्ञान को अपनाइए।
आइए, ज्ञान की शरण में आके शीश को झुकाइए। और अगर सब लोगों ने ऐसा नहीं किया तो हमारा ये अनमोल मनुष्य का जीवन ये बर्बाद हो जाएगा मेरे भाइयों। नहीं तो जीवन बेकार जाए हो, काहे सुनते नहीं हो पुकार मेरी हो, पुकार मेरी हो। मैं तो कब से खड़ा तेरे पास गौतम हूँ। आप लोगों के समक्ष आज एनपी कैसेट के माध्यम से ये एक नवीनतम प्रोग्राम जो आप लोगों को तक पहुंचा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत है भारत का इतिहास, जिसके लेखक हमारे परम आदरणीय आर के राजगुरु जी हैं। दास्तान गम की भरी और सुनो सभी चितलाई, दुखद ताड़ना गा रहा नैनन नीर बहाई। मेरे भाइयों, आप लोगों ने कभी विचार नहीं किया, हमारे आपके पुरखे जितने थे सारे राजा थे। हम लोग कभी देश के राजा हुआ करते थे, फिर ये राजाओं की संतानें यानी हम और आप भिखारी कैसे हो गए। मेरे भाइयों, इस देश के अंदर कुछ लोग बाहर से आए, विदेश से आए, उन लोगों ने खेल खेला और आज उसी खेल का परिणाम है हम और आप जो कभी राजा हुआ करते थे आज रंक हो गए। तो ध्यान दीजिएगा, सर्वप्रथम ईसा से लगभग 6000 साल पहले हमारे देश के अंदर कोई जाति पाति नहीं थी। बड़ा ही खुशहाल हमारा देश था भारत, तब ये सोने की चिड़िया कहा जाता था। आइए आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत है भारत का इतिहास। भैया शिव कुमार। अरे सुनो जवानों, तुम्हें तुम्हारी बात बताता हूँ। सुनिए बहनों, तुम्हें तुम्हारी बात बताता हूँ। खुल्लम खुल्ला भारत का इतिहास सुनाता हूँ। नहीं थी जाति पाति कोई, मानव सभी समान, नहीं था ऊंच नीच कोई। सुखी था सब समाज सारा, समता ममता मानवता की बहती थी धारा। बीतते सुख से दिन राते 6000 ईसा पूरब की है सारी बातें। महल भी बने सुहाने थे, सोना चांदी जवाहरात से भरे खजाने थे। हुआ जो आगे गाता हूँ, हुआ जो आगे गाता हूँ। सुनो जवानों, तुम्हें तुम्हारी बात बताता हूँ। इस प्रकार से मेरे भाइयों, हमारे देश के अंदर कोई जाति पाति नहीं थी, सभी मनुष्य एक समान रहा करते थे। लड़की लड़कों के शादी विवाह आपस में होते थे। हमारे देश के अंदर एक से एक अच्छे अच्छे मकान, अच्छे अच्छे महल बने हुए थे मेरे भाइयों।
हमारे देश के अंदर कोई ब्राह्मण, कोई क्षत्रिय, कोई वैश्य, कोई शूद्र नहीं था। हमारे पूर्वज महाराज हिरण्यकश्यप, महाराज बलि, महाराज विरोचन, ऐसे ऐसे महान हमारे पूर्वज जो राजा थे देश के। हमारा देश सोने की चिड़िया कहा जाता था, जगत गुरु संसार में कहा जाता था। लेकिन हमारे देश के खराब दिन कब आए मनोज? ए सुनो सभी दे ध्यान, पाई अब जानी गजब बढ़ ढाए। और 2000 ईसा पूरब में बामन देश में आए। ईसा से लगभग 2500 वर्ष पहले हमारे देश के अंदर ईरान से आर्य लोग आते हैं। सुनो सभी दे ध्यान, अरे भगवान जुलम बड़े ढाए, गजब बड़े ढाए। 2000 ईसा पूरब में बामन देश में आए। जब विदेश से आर्य लोग आए तो अपने साथ में ये लोग 9 लड़कियां और शराब को लेकर के आते हैं। सुरा सुंदरी लाए, फरेब दिखाए, भूप मरवाए, राजा मरवाए। कोई कोई राजा से राज्य दान ग्रहण करवाए। हमारी धीरे धीरे कथा दादा आगे को बढ़ी रही है। हमारी धीरे धीरे कथा भाई आगे को बढ़ी रही है। आगे को बढ़ी रही है मनोज, आगे को बढ़ी रही है। हमारी धीरे धीरे कथा भाई आगे को बढ़ी रही है। याद रखना मेरे भाइयों, जब ये आर्य लोग हमारे देश को आए तो अपने साथ में 9 लड़कियां और शराब को लेकर के आए। मेरे देश के अंदर कोई शराब पीना नहीं जानता था। मेरे देश के अंदर आकर के इन आर्यों ने लोगों को शराब का जायका दिया। जब हमारे लोग शराब पीने लगे, शराब के नशे में धुत हो गया हमारा देश। ऐसे ऐसे करके 9 लड़कियों का प्रयोग करते हुए जगह जगह पर आपस में राजाओं में फूट डाली गई। धीरे धीरे करके हमारे राजाओं के कत्ल शुरू किए गए। कौन कौन से राजा मारे गए भैया? और हमारे देश भारत का नाम बदल करके इन आर्यों ने आर्याव्रत कर दिया। अरे कपट से हिरण्यकुश मारो, हरदोई के राजा महाराज हिरण्यकश्यप, जिनको बेईमान लोगों ने धोखे से कत्ल कर दिया। कपट से हिरण्यकुश मारो, राजा बलि का राज्य ले लिया, दान में था सारो। कुए महाराजा नग डारो, जालंधर की पत्नी वृंदा को भी छल डारो। देशमा कब्जा कर लीना, देशमा कब्जा कर लीना, सहा न जाए दुख हमयो बेदर्द जीना। नैन से नीर बहाता हूँ, नैन से नीर बहाता हूँ,
सुनिए बहनों तुम्हें तुम्हारी बात बताता हूँ। इस प्रकार से इन बेईमान आर्यों ने हमारे देश के अंदर हमारे राजाओं को मारा, हमारे पुरखों का कत्ल करवाया। छल और कपट से हमारे पुरखे मारे गए। किसी को कत्ल करवा दिया, किसी से किसी का दान राज्य में ले लिया। अब क्या होता है मेरे भाइयों, जब राज्य को दान में ले लिया, राजा लोग पैदल हो गए, सारे देश में हाहाकार मच गया, हमारी मां बहनों की इज्जत लूटी गई। मेरे भाइयों, कितने बड़े बड़े अत्याचार, कितने बड़े बड़े सितम हमारे आपके ऊपर किए गए, लेकिन आप लोगों ने मनोरंजन के साधनों को ढूंढा। मेरे भाइयों, कभी अपने इतिहास को जानने की कोशिश नहीं की। अब जब इन आर्य लोगों ने देश के अंदर कब्जा कर लिया, तो इन लोगों ने, जिन लोगों ने हमारे पुरखों को मारा था, कत्ल किया था, जिन लोगों ने हमारी मां बहनों की इज्जत को लूटा, उनको इन बेईमान आर्यों ने अवतार और भगवान कहा। क्या लिखा भैया संदीप? अरे लूट कत्ल करने वालों को विप्रों ने अवतार कहा। अरे लूट कत्ल करने वालों इन ब्राह्मणन ने अवतार लिखा। क्या बता दिया? कहा इन लोगों की पूजा करो, अर्चना करो, अगरबत्ती लगाओ, फूल चढ़ाओ, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। उनकी पूजा भक्ति ही से हो जाए बेड़ा पार कहा। इस प्रकार से नारी लोगों ने बताया, जिन लोगों ने हमारे पुरखों का कत्ल किया, उन लोगों को महान बना दिया, हमको नीच शूद्र बना दिया। होश करो मेरे भाइयों, हमारे तुम्हारे पुरखों के ऊपर कितने अत्याचार किए गए। अब इन लोगों ने जब पूरे देश के अंदर कब्जा कर लिया, जनता सारी हाय हाय करके चिल्लाने लगी, पूरी जनता राजाओं से हीन हो गई। अब इन लोगों ने क्या किया? कौन सा काम किया भैया शिव कुमार? कि फिर देखो इन बेईमानों की वर्ण फिर चारी बनाए हैं। फिर देखो इन बेईमानों की वर्ण फिर चारी बनाए हैं। एक बड़े गजब का काम किया भैया तोता, एक बड़े गजब का काम किया, सारे इतिहास जलाए हैं। इस प्रकार से आर्य लोगों ने क्या किया? चार वर्णों को बनाया, चार वर्णों को बनाया, और हमारा जितना इतिहास था, हमारा इतिहास, हमारे पुरखों का इतिहास, आदि वंश का इतिहास, उस सारे इतिहास को जला करके मेरे भाइयों राख की ढेरी में तब्दील कर दिया। इतिहास क्यों जलाया? ध्यान रखना मेरे भाइयों, जिस समाज का इतिहास नहीं होता है
वो समाज, वो लोग राजा से भिखारी बन जाते हैं, राजा से रंक हो जाते हैं। इसीलिए इन बेईमान आर्यों ने हमारा और तुम्हारा इतिहास जला दिया। आज हमको और आपको राजा बनने के लिए इतिहास की जरूरत है। भाइयों, आज भी हमारा इतिहास त्रिवेंद्रम और पश्चिम बंगाल में रखा हुआ है। जरूरत है आपको जानने की इतिहास की अपने। हमारे इतिहासों को तो जला दिया और अपने नकली और मनगढ़ंत इतिहास तैयार किए। कैसे इतिहास लिखे भैया राजू? अरे झूठन ने लिखे नी पुराण, बिन ज्ञान ही ये की फूटी। क्या क्या लिख दिया? बता दिया ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुआ, ब्रह्मा की बाहों से क्षत्रिय पैदा हुआ और ब्रह्मा के पेट से वैश्य भाई पैदा हुआ। और शूद्र ये नीच है, कमीना है, इसलिए ब्रह्मा के पैरों से पैदा हुआ। बेईमान न लिखे नी पुराण, बिन ज्ञान ही की भूली। इस प्रकार से नकली इतिहासों को तैयार किया गया मेरे भाइयों। मन में आया वो चीज लिखी। मेरे भाइयों, हमारे तुम्हारे पुरखों के ऊपर अत्याचार और जुल्म किए गए। इन लोगों ने इतिहास तो अपना लिखा नकली, और इसके बाद में एक चालाकी का काम किया। कौन सा काम था वो? इन्होंने, हम लोग तो सभी एक ही जगह के लोग थे, हमारे दो भाइयों को अपने में मिला लिया। कौन से दो भाई? पहला भाई हमारा इन्होंने मिलाया जिसे इन लोगों ने छत्री का जामा पहना दिया। दूसरा भाई हमारा मिलाया, उसे वैश्य का जामा पहना दिया। अब अपने में जब दो दल मिला लिए तो ये इनके तीन दल हो गए। कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। इन तीन दलों को इन लोगों ने आर्य कहा और शूद्रों को उठा करके अलग फेंक दिया। चार वर्ण बनाए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण ने काम ले लिया पढ़ने और पढ़ाने का। क्षत्रिय भाइयों से कहा तुम लोग जाओ मार पीट करो, लड़ो और लड़ाओ। वैश्य भाइयों से कहा तुम लोग खेती पाती लो, व्यापार करो। अब बचे शूद्र लोग, इनको कौन सा काम दिया? हमको और तुमको सेवा का काम दिया। हम लोग सबके पैर दबाएंगे, हम लोग सबकी चन्नी में चारा डालेंगे। होश करो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, कैसे कैसे दिन, कैसे कैसे समय हमारे पुरखों ने काटे। बताया है किसी विद्वान ने कि जाकी धन धरती हरेऊ ताहि न राखेऊ संग, और जो संग ही राखेऊ फिरी तो करु राखू अपंग। जाकी धन धरती हरेऊ ताहि न राखेऊ संग, जो संग ही राखेऊ तो फिर कर राख अपंग। हमको अपंग बना दिया, चलते फिरते भी आज हम लोग अपंग हैं मेरे भाइयों। हमारी और आपकी शारीरिक गुलामी तो छूट गई, लेकिन मानसिक गुलाम हम और आप आज भी हैं। कैसे अपंग बनाया? लिखा है रामचरितमानस के अंदर। अरे पूज्य भी प्रसकल गुणहीना, मतलब ब्राह्मण कैसा भी हो, ब्राह्मण कैसा भी हो, कैसा भी कर्म करता हो, लेकिन वो पूज्य है। और शूद्र कितना भी बड़ा विद्वान हो, वो पूज्य नहीं है। पूज्य भी प्रसकल गुणहीना, शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा, शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा।
से बताया। पूज्य विप्र सकल गुणहीना शूद्रन गुण गण ज्ञान प्रवीणा। ऐसी इस तरीके से हमको और आपको अपंग बनाया मेरे भाइयों। हमारी धन हमारे धरती को हमसे जबरिया छीन लिया भैया मनोज। अरे जाकी धन धरती हति भैया सगरी तो जबरन लीन छिनाई। जाकी धन धरती हति भैया सगरी तो जबरन लीन छिनाई। भारी तो कष्ट दए है बमनन ने पुरखन की बीती जा रहे नो सुनाई। अरे महामाया के गौतम लाल खबरिया हमरू ले जइयो। हमरू लई जइयो खबरिया हमरू लई जइयो। अरे महामाया के गौतम लाल खबरिया हमरू लई जइयो। मेरे भाइयों हमको पैदल कर दिया, हमारी धन धरती हमारे राजपाट को छीन लिया। हम लोग जो कभी इस भारत के मूल निवासी थे, हमारे पुरखे सारे राजा थे, हम लोगों को नीच शूद्र बना दिया। मेरे भाइयों इन आर्यों ने 4 वर्ण बना लिए, अपने नए नए विधान चला दिए। इतना करते तब भी चैन था, लेकिन इतना करने के बाद में भी जब इन बेईमानों को चैन नहीं पड़ा तो इन्होंने एक नया खेल खेला। वो कौन सा खेल था कि फिर भारी कष्ट दिया हमको जाति 6000 बनाई है। दिया हमको जाति 6000 बनानी है। साथ में खा पी ना सकते, साथ में खा पी ना सकते। भाई ऊंच नीच की कहानी है। मेरे भाइयों इन लोगों ने क्या किया, हम लोग शूद्र वर्ण के सभी लोग एक जगह पर रहते थे, अपने समय को काटा करते थे। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, शूद्र वर्ण में 6656 जातियों को बांट दिया। थोड़ी बहुत नहीं मेरे भाइयों, हमको तुमको 6656 जगह बांट दिया। कुछ लोगों को पासी बना दिया, कुछ लोगों को कुम्हार, कुछ लोगों को चमार, कुछ लोगों को मुराऊ। ऐसे ऐसे करके इन लोगों ने 6656 जगह हमको तुमको बांट दिया। मेरी बहनों बड़े चैन और अमन से रहा करती थी, सोने का मेरे देश में ठिकाना नहीं था। आज क्या दशा हो गई, विचार करो ये दशा कैसे हुई, वही बात तुमको समझाना चाहता हूं मेरे भाइयों। अब जब इन लोगों ने लोग बना लिए, कुछ को पासी बना दिया, कुछ को चमार बना दिया, कुछ को धोबी बना दिया। अब जब लोग तैयार हो गए
अब इन लोगों ने सोचा कि इन लोगों को काम दिया जाए। तो कैसे काम दे रहे हैं भैया? काम फिर शूद्रन को बांटा, काम फिर शूद्रन को बांटा, जूता गांठे चमार चमरिया पीसेंगी आटा, कि पासी खेत बचावेंगे। पासी देश में बड़ा वीर रहा, पासियों के जितने भी पुरखे वो सब राजा रहे, इसीलिए इसे ऐसा नीच और गंदा काम दिया कि पासी खेत बचावेंगे, पसनी पतरी गांठे लड़का सुअर चरावेंगे, कि भंगी मैला ढोवेंगे, धनकुनी का टहनारू बरेठा कपड़ा धोवेंगे। कुछ लोगों को चमार हमारे भाइयों को बना दिया। चमार भाइयों से हमारे कह दिया तुम लोग जूता गांठो, बची माताएं बहनें उनसे कहा तुम लोग पत्ते काट काट करके ले आओ झूले के, उनसे पतरियां बनाया करो। बारे बेईमानों। और क्या बताया भैया शिव कुमार आपके लिए? यादव गाय चराएंगे, यादव गाय चराएंगे, भेड़ई पाली गड़रिया अंदर ऊन पठाएंगे। सोचा जब हमको ठंड लगेगी तो हमको कंबल कौन उड़ाएगा, तो हमारे पाल भाइयों को बना करके तैयार कर दिया। कहा तुम लोग भेड़े पालने का काम करो और जब हमको ठंड लगे तो ककुआ को कंबल उड़ा दे। कि बर्तन कहार मांजेंगे, कि बर्तन कहार मांजेंगे, नाई बाल बनाई पांव भी उनके दाबेंगे। विभाजन रीति सुनाता हूँ भैया नरेंद्र पाल जी, बात की बात बताता हूँ, खुल्लम खुल्ला भारत का इतिहास सुनाता हूँ। इस प्रकार से इन लोगों ने शूद्र वर्ण में 6656 जातियों को बना दिया और ऐसे ऐसे गंदे गंदे नीचे नीचे काम हमको और आपको दे दिए, हमारे और आपके पुरखों को दे दिए। कुछ को अहीर बना दिया, उन लोगों से कहा तुम लोग गैया पालने का काम करो, हमको दूध खिलाओ, मट्ठा तुम खाओ, घी और दूध का कुआ खाएंगे। भैया तोता ये चालाक लोगों के काम थे। नीचे नीचे मैंने कई लोगों से बातचीत की, बुजुर्ग लोगों से, तो एक दादाजी से मैंने पूछा, कहा बताइए कि जातियां कैसे बनी? तो कहा बेटा एक कर्मों से जातियां बनी। मैंने कहा भाई क्या हमारे शूद्र वर्ण में किसी ने कोई अच्छा काम किया ही नहीं, किसी ने कभी पढ़ा ही नहीं, किसी को कोई ज्ञान नहीं था, ये सारे नीचे नीचे गंदे गंदे काम दे दिए गए। होश करो मेरे भाइयों, ये जातियां कर्मों से नहीं, ये जातियां इन बेईमान आर्य लोगों ने बनाई। अरे काम तो नीचे नीचे ही दीन है, का
खेती पढ़िबे को रोक फिर दीन है, खेती पढ़िबे को रोक फिर दीन है। याद रखना मेरे नौजवान साथियों, ये लोग कभी अपना दांव नहीं चूकते हैं। कौन कौन से लोग? चोर जुआरी कबहू न चुकी है, औ बेभिचारी चूकत नाई। विषधर सरप कबहू नहीं चुकी है, अरे चुगला फिर चूकत नाई। ब्राह्मण दाऊ का बहु नहीं चुकी है, चाहे तुमने की करो हजार। दया हो जब कहूँ मौका अगर जो पई है, क्या है तो पलमा यो काम बिगारी। भैया राजू, इन ढोंगिन ने देश बिगाड़ो है, इन ढोंगिन ने, इन ढोंगिन ने देश बिगाड़ो है, इन ढोंगिन ने। याद रखना मेरे नौजवान साथियों, काम नीचे नीचे सारे जितने थे बेईमानों ने हमारे पुरखों के दे दिए। हमारे पुरखे बेचारे गुलामी को करते रहे। हमारे देश के अंदर सन 1950 से पहले मनु का विधान चला करता था। मेरे भाइयों, उस मनु के विधान के अंदर नियम था कि शूद्र अगर अच्छी बात बोल दे तो उसकी जबान को काट लिया जाए। शूद्र अगर अच्छी बात सुन ले तो उसके कानों में शीशा पिघला करके डाल दिया जाए। शूद्र अपने पास न तो पैसा इकट्ठा करेगा, न तो ताकतवर बनेगा, न तो संगठन बनाएगा, न तो एका करेगा। ऐसे ऐसे नियम बना दिए मनु ने। मेरे भाइयों, मनु ने यहां तक मनुस्मृति के अंदर लिख दिया है, अहिर गड़ारम शूद्र चमारम बिना गुनाहम पंच पनाहम। ये लोग शूद्र वर्ण के लोग, ये लोग नीच हैं। अगर ये लोग कोई अपराध नहीं करते हैं, गलती नहीं करते हैं, तब भी इनके 5 जूते अवश्य लगने चाहिए। ऐसे से अत्याचार इन लोगों ने किए हमारे तुम्हारे पुरखों के ऊपर। मेरे भाइयों, अगर चाहता मैं भी आप लोगों के समक्ष कोई बढ़िया भजनों की आपको मनोरंजन देने वाली कैसेट पेश कर सकता था, लेकिन मैंने भगवान बुद्ध और बाबा साहब का ज्ञान जाना, मैंने अपने भाइयों के दर्द को जाना, कैसी जिल्लत भरी जिंदगी हमारे पुरखों ने जी। इसीलिए मैंने आपके समक्ष इस भारत के इतिहास को प्रस्तुत कर रहा हूं। मेरे भाइयों, होली के समय में हमारे पुराने लोग आज भी गीत गाया करते हैं। बलिका छलन चले त्रिलोकी, बलिका छलन चले त्रिलोकी, कला बनाई ओछी। 3 पैक धरती देव वह मां बामन बनावे खाई, सेंके रोटी, बलिका छलन चले त्रिलोकी। मेरे भाइयों, जब इन बेईमान लोगों ने हमारे सम्राट बलि को छला तो लोग कहते हैं 3 लोक मांगे थे बामन ब्राह्मण ने, लेकिन मेरे भाइयों 3 लोक नहीं मांगे। क्यों? क्योंकि सम्राट बलि केवल इस भारत के राजा थे, अमेरिका, जर्मन, चीन के राजा नहीं थे जो पूरा ये पृथ्वी लोक दान में दे दिया। मेरे भाइयों, 3 वचनों को भरवाया था बामन ब्राह्मण ने। कहा, राजा बलि तुम वचन दो, तुम्हारी आने वाली संतानें पढ़ेंगी नहीं, अर्थात ज्ञान वाली नहीं बनेगी। दूसरा वचन भरवाया बामन ने बलि से, ऐ राजा बलि तुम्हारी संतानें धन नहीं इकट्ठा करेंगी। और तीसरा वचन मेरे भाइयों भरवाया,
बलि तुम्हारी औलादें हथियार नहीं रखेंगी, यानी अपनी सुरक्षा नहीं करेंगी। इस प्रकार से सम्राट बलि को छला गया और सम्राट बलि को छल लिया गया। तब से ही हम लोग शूद्र हो गए, नीच हो गए मेरे भाइयों, हमारी आपकी राजपाट चली गई। और ध्यान रखना मेरे भाइयों, राजा वही होता है जिसके पास ये तीनों चीजें होती हैं, पैसा यानी धन और ताकत और सुरक्षा संगठन होता है, वही राजा होता है देश के अंदर। और कैसे कैसे अत्याचार किए गए पुरखों के ऊपर। भैया दीपचंद, अरे भरन ना नीर कुआं से देवई, भरन ना नीर कुआं से देवई, ले जबरिया काम मंजूरी तक भी ना देवई, दे भर पेट नहीं खाना, फटे पुराने कपड़ा दे वही सड़ा जूठ खाना। तभी से नीच कहता हूँ, तभी से नीच कहता हूँ, सुनो जवानो तुम्हें तुम्हारी बात बताता हूँ, सुनो जवानो तुम्हें तुम्हारी बात सुनाता हूँ। मेरे भाइयों, जब से हमारी राजपाट चली गई, हमारा धन छीन लिया गया, हमारी जमीन चली गई, तब से हम नीच हो गए, पासी हो गए, चमार हो गए, धोबी और धानुक हो गए। उसके पहले हम लोग राजवंशी थे, नागवंशी थे, भारत के मूल निवासी थे। और अगर अपने इतिहास को जानना चाहते हो, पढ़ाई जरूरत कब हो जो भैया, फौरन तो नगरा माली जय बुलाई, बुद्ध कबीर और बाबा साहेब की बिरना का गाथा यादे हो सुनाई। याद रखना मेरे भाइयों, सदा तुरैया का नाई बन फुलती, सदा न बिरना का मंगल यही होई, सदा जवानी न यही सही रही है, सदा न मैया या गोदिया माले। अगर आपको कभी जरूरत पड़े मेरी, तो ध्यान रखना, उठाओ कलम तुम हथवा में अपने, फिर तो का नंबर हम दिए लिखाई, 95 65 91 18, 95 65 91 18, आखिर में 49 जी गए लड़ाई। करी ले बाबा जी से नेह की बिगड़ी बात बनी गई है, कि करी ले बुद्ध जी से नेह की बिगड़ी बात बनी गई है।
मेरे भाइयों, इस प्रकार से हमारे देश के अंदर जातियां बनाई गई। हमारे देश के अंदर ये ब्राह्मण लोग कैसे आए, आप लोगों को बताया। आप ध्यान दीजिएगा, हमारे पुरखों के ऊपर कितने बड़े बड़े अत्याचार, कितने बड़े बड़े जुल्म किए गए। हमारे पुरखों ने कैसे कैसे दिन नहीं काटे। बेईमान लोग रात दिन मजदूरी करवाते थे, पैसा नहीं देते थे। हमारे पुरखों ने कभी कपड़े नहीं बढ़िया पहनने को पाए। मेरे भाइयों, ऐसे ऐसे दिन काटे हमारे पुरखों ने। कुएं में कभी पानी नहीं पीने को पाया, तालाब में सदैव मेरे पुरखे पानी पीते रहे। ऐसे ऐसे दिन, ऐसा ऐसा समय मेरे पुरखों ने काटा मेरे भाइयों। लेकिन आप लोग मनोरंजन के साधनों को ढूंढ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। हमारे पूरी खाने पर पड़े हैं बड़े दुख, दशा यह बिगड़ी भारत की। पूस माह केरो पाला रजैया नाई पावई हो। इन्ने जाड़ नमा गुजारन दीना राती, दशा जहाँ बिगड़ी भारत की। गेहूं की रोटी पुरखा देखी बेटा पावई नाई। तुम पूछोगे, जब गेहूं की रोटी नहीं पाते तो जिंदा कैसे रहते थे? मेरे भाई, केवल गेहूं को बोते थे, सींचते थे, गोड़ते थे और काट करके उनके घर में डाल देते थे। कोदई सावा से गुजारे दीना राती, दशा जहाँ बिगड़ी भारत की। और हमारी माताओं बहनों की क्या दशा थी? बहनों बहनों तुम्हारी क्या दशा थी? ध्यान देना। अम्मा यौ बहिनी देखो लहंगा ओढ़निया पहने। जितनी हमारी पुरानी माताएं बहनें थी, लहंगा ओढ़निया ओढ़ती थी, पहनती थी। लाख की चोड़ियां, लोहे के कड़ा छड़ा पहनती थी। मेरी बहनों, तुमको ये सोने के कुंडल, चांदी की पायलें कहाँ रखी थी? अम्मा यौ बहिनी देखो लहंगा ओढ़निया पहने। इन्हें देखी बेका पायन जेबरात, दशा जहाँ बिगड़ी भारत की। मेरे भाइयों, इस प्रकार से हमारे पुरखों के ऊपर बड़े बड़े अत्याचार किए गए। ठंड के सीजन में ये लोग जो है ध्यान दीजिएगा, हमारे पुरखों के ऊपर बड़े बड़े अत्याचार हुए। जब पूस माह में भयंकर ठंड पड़ती थी, हमारे पुरखों को रजाई नहीं मिलती थी ओढ़ने को। मेरी बहनों, जब बच्चा रोता था, माँ अपने सीने से लगा लेती थी बच्चे को, नहीं तो ठंड से बच्चा मर जाता। ऐसे ऐसे दिन, ऐसा ऐसा समय हमारे पुरखों ने काटा। लेकिन मेरे भाइयों, कभी तुम्हारे पसीना नहीं आता है कि हमारे पुरखों ने कैसे जिंदगी को काटा, कैसे गुलामी में जिए। उस चीज को कभी जानने की कोशिश नहीं की। और इतने ही नहीं, जुल्म किए और बड़े बड़े अत्याचार हुए। कैसे अत्याचार हुए भैया शिव कुमार? अरे गांव के बाहर बसवाया, कमर में झाड़ू बांधी, गले में हड़िया लटकाया। कमर में झाड़ू तो बंधवा देते थे, जिससे हम चले, हमारे पैरों के निशान बिगड़ जाएं। कहीं उन पैरों के निशानों पर, ब्राह्मण के पैरों का अगर पैर पड़ गया निशानों पर, तो
ब्राह्मण अपवित्र हो जाएगा। झूठ ना इसको तुम मानो, झूठ ना इसको तुम मानो, भारत खोज पढ़ो नेहरू की इसे सत्य जानो। समय जो था कटता गया, चलता गया। लोग कहते हैं दुनिया में सबसे बड़ा भगवान होता है, लेकिन मैं कहता हूं समय सबसे बड़ा बलवान होता है। एक समय वो आया जब 14 अप्रैल 1891 को मैया भीमा की कोख से बालक भीमराव का जन्म होता है। भले दिन हमारे जब आए, भले दिन तुम्हारे जब आए, बाबा साहब भीमराव जी भारत में आए, बाबा साहब भीमराव जी भारत में आए। क्या किया बाबा साहब ने? लोग पूछ देते हैं बाबा साहब ने क्या किया। अरे मेरे भाइयों, ये पूछो कि क्या नहीं किया। बना दिया संविधान प्यारा, तुम्हें तुम्हारो हक दिलवाओ बाबा ने सारा। आज फिर याद दिलाता हूँ, आज फिर याद दिलाता हूँ, सुनिए बहनों तुम्हें तुम्हारी बात बताता हूँ। हो मेरे भाइयों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी देश के अंदर आए। बाबा साहब ने एक अजब सुधार किया। ये हमारी पशुओं जैसी जिंदगी, हमको मानवता का संदेश दिया। बाबा साहब ने हमें एक नई जिंदगी दी, हमें एक नया जीवन दिया। आज शरीर पर ये पैंट शर्ट, कोट पैंट, अच्छे अच्छे मकान, अच्छे अच्छे घर, ये मंच पर बोलने का अधिकार, ये बाबा साहब के दिए हुए अधिकार हैं। आज हमारे बीच में बाबा साहब तो नहीं रहे। बाबा साहब की याद कर रहा हूं। साहब आप तो नहीं रहे आज, आपने हमारे लिए जो कुछ भी किया। तो बाबा साहब तो चले गए, लेकिन बाबा साहब अपनी यादों की एक बगिया लगा करके गए और उस बगिया में अधिकारों के फूल खिले। आइए उन्हीं बाबा साहब की याद में एक गीत समर्पित है भाइयों, ध्यान दीजिएगा। कैसी बगिया लगाई भैया मनोज? बाबा बगिया लगायू गुलजार, महक आवै फूलवन की। फूलवन की हो बाबा, फूलवन की हो। बाबा बगिया लगायो गुलजार, महक आवै फूलवन की। क्या किया बाबा साहब ने? आपने बाबा संविधानवा बनायो, बाबा आपने दिए अधिकार, महक आवै फूलवन की। नेता तो इस देश के अंदर बहुत थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, महात्मा गांधी थे,
बहुत बड़े बड़े नेता थे, लेकिन भाइयों हमारे और आपके काम में कोई नहीं आया। बाबा साहब पूरे जीवन भर इन ब्राह्मण लोगों से पूरे जीवन भर लड़ते रहे और बाबा साहब ने इन बेईमानों की जड़ों को देश के अंदर काट डाला। देश में अपना कोई नहीं था, बाबा या पहने कीनो हम प्यार महाकया वै फूलवान की। याद कर रहा हूं बाबा साहब की, साहब आप तो चले गए, लेकिन आज फिर हमारा देश ये गुलाम होने के लिए जा रहा है। भारत की आजू दशा फिर बिगड़ी, बाबा आनंद रहे हैं पुकारी महाकया वै फूलवान की। साहेब बागिया लगायु गुलजार महाकया वै फूलवान की। प्रकार से बाबा साहब हमारे और आपके बीच में नहीं रहे, लेकिन मेरे भाइयों बाबा साहब ने हमको एक नई जिंदगी दी है। ये पशुओं जैसी हमारे पुरखों ने जिंदगी काटी, उस सारी बेड़ियों को काट दिया बाबा साहब ने। ध्यान दीजिएगा, क्या कभी किसी ने सोचा था सन 1950 से पहले कि हमारे भी लोग वकील बनेंगे, शुद्ध वर्ण के विधायक बनेंगे, एमपी बनेंगे, एमएलए बनेंगे? मेरे भाइयों ये बाबा साहब का दिया हुआ हमको और आपको एक अनमोल तोहफा है। अरे कौने बनाई दे मंत्री विधायक, कौने वकील, कौने बनाई दे मंत्री विधायक, कौने वकील। भैया कौने बनाए दरोगा, अरे कौने बनाए दरोगा, देशवा के दरमियान भारत दरमियान, बाबा की सुन ले कहानी। बाबाई वकील, अरे बाबाई बनाए दरोगा, अरे साहेब बनाए दरोगा। भैया तोता भारत दरमियान, देशवा के दरमियान, बाबा की सुन ले कहानी। मेरे भाइयों बाबा साहब ने ये हमको और आपको अनमोल तोहफा दिया है। तो बाबा साहब तो संविधान बना करके चले गए, संविधान बना हुआ रखा है, लेकिन लोग आज उस भारतीय संविधान पर अमल नहीं करते हैं। जिनकी शासन, जिनकी सरकार है, वो लोग संविधान पर अमल नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं अमल करते हैं ये लोग? क्योंकि ये लोग ब्राह्मणवादी विचारधारा के लोग हैं। ध्यान दीजिएगा भाइयों, आखिरी लाइनें हैं। अरे व्यवस्था भी है मनुवादी, मिली न इस कारण से समता सच्ची आजादी। लिखा तो संविधान रखा, लिखा तो संविधान रखा,
न उस पर अमल बेधर्मी है जिनकी सत्ता। बाबा साहब ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में स्पष्ट कह दिया है, लिख दिया है कि आज से अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत किया जाता है। लेकिन मेरे भाइयों, आज भी देश के अंदर देख रहा हूं छुआछूत व्याप्त है। आज भी अगर ब्राह्मण के घर में कुत्ता थाली को चाट ले तो थाली साफ करवा के रख ली जाती है, लेकिन अगर कोई शूद्र उस थाली को छू दे तो वो थाली घर से निकाल करके बाहर फेंक दी जाती है। और याद रखना मेरे नौजवान साथियों, बिजली का करंट छूने से लगता है और जाति का करंट केवल सुनने से लगता है। लेकिन तुम्हें काम करना होगा, सब कुछ फिर से मिल जाएगा। काम एक करना तुम भाई, पंचशील भगवान बुद्ध के लिए अपनाई। भगवान बुद्ध इस देश को आए, 5 हमको तुमको अपने चरित्र को सुधारने के लिए 5 सील दिए, उन पर चल करके मानव महान बन सकता है। भूचाल जब आता है तो पृथ्वी दिल दहल जाता है और मेघ का रुख बदलता है तो तूफान मचल जाता है। मेरे भाइयों, विश्वास करो, इंसान जब उठता है तो इतिहास बदल जाता है। संगठित हुई जाओ भाई। मेरे भाइयों, आप किसी भी जात के हों, चाहे आप पासी हों, चाहे हमारे चमार भाई हों, आप किसी भी बिरादरी के लोग हों, मेरे भाइयों, आप लोग आपस में लड़ना बंद कर दीजिए, फिर से हम और आप देश के राजा बन जाएंगे। संगठित हुई जाओ भाई, तुम्हें तुम्हारा हक मिली है सब आना पाई पाई। आज फिर याद दिलाता हूँ, सुनो जवानो तुम्हें तुम्हारी बात बताता हूँ। मेरे भाइयों, इस प्रकार से आप लोगों के समक्ष हमने भारत का इतिहास रखा। आप लोग ध्यान से ऐसे बड़े विचार से सुनना। ये कोई मनोरंजन वाली मेरे भाइयों कैसेट नहीं है। आप लोगों के समक्ष भारत का इतिहास मैंने रखा, किस प्रकार से हमको तुमको अलग अलग बांटा गया है टुकड़ों में। आदर करूं सबन को, विनय करूं कर जोरी, और बुद्ध बाबा को ज्ञान ले ये विनती है मोरी। आइए चलते चलते हमारे साथी कलाकारों को परिचय। मेरे यार दिलदार सोने से, मेरे यार दिलदार सोने से, तोता भैया नगाड़ा बजावे, मनोज भैया जन ढोलक बजावे। इसीलिए यार दिलदार मेरे सोने से, मेरे यार दिलदार बड़े सोने से। शिव कुमार भैया जी चिमटा बजैया, संदीप भैया मंजीरा बजैया। इसीलिए यार दिलदार बड़े सोने से, मेरे यार दिलदार बड़े सोने से। सभी को मेरा नमो बुद्धाय, बहुत सब मंगल।